हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे और ये मॉक टेस्ट पेपर आप लोगों के बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पेपर सेट किया जा रहा है। तो आप लोग यूपीटीजीटी पीजीटी के कैंडिडेट हैं या एलटीजीआईसी डीएसएसबी बीपीएससी या भारत के किसी भी राज्य से आर्ट टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग मेरे साथ इस मॉक टेस्ट पेपर को दिल से लगाइएगा, दिल से सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी ये कोशिश, मेरी ये मेहनत जो आप तक मैं पहुंचाता हूं, आपको कितने काम आती है। मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइएगा और मुझे सब्सक्राइब करिएगा। इस मॉक टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि कार्य के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई की ओर मुड़ता है, किसका कथन है, या इस कथन को व्यक्त करने वाले कौन हैं। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन में दिया गया है यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ और नंदलाल बोस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले से मालूम था या आप लोगों को पहली बार ये देखने को मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इस कथन को, इस वक्तव्य को कहने वाले बंगाल शैली के प्रथम लोक कलाकार यामिनी राय जी के द्वारा कहा गया था, क्योंकि यामिनी राय जी भारत की कला इतिहास में एक ऐसे बंगाल शैली के कलाकार हुए जिनके माध्यम से इन्होंने अपने अंदर की जो क्षमता थी, इनके अंदर की जो कला थी, उन्होंने अपने माध्यम से अपनी सच्चाई को जाना और कला के माध्यम से इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी कला को बिखेरा। तो आप लोग यामिनी राय जी को याद रखिएगा। यामिनी राय जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हर एक एग्जाम में बनते हैं, तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात करें हम लोग यामिनी राय जी के बारे में, तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि इनका जन्म कब होता है। तो जन्म के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म जो होता है वो पश्चिम बंगाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला होता है, जिस जिले का नाम होता है बांकुरा। इसको आप लोग याद रखेंगे, बांकुरा। बांकुरा जिला का एक छोटा सा गांव होता है जिसका नाम होता है बेलिया तोड़, और इसी बेलिया तोड़ गांव में इनका जन्म जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1887 में 1887 ईस्वी में इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु जो होती है वो 1971 अर्थात 1971 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। और ये बंगाल शैली के प्रथम लोक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो आप सभी लोग यामिनी राय जी को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध गुफा निम्न में से है। ऑप्शन के रूप में दिया गया है अजंता, बाघ, सिकिरिया और उपयुक्त सभी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के साथ साथ भारत के पड़ोसी मुल्कों में भी बौद्ध से संबंधित जो गुफाओं का अंकन हमें देखने को मिलता है, जो कि भारतीय कला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसमें से जो महत्वपूर्ण जो गुफाएं मानी जाती हैं, चाहे वो अजंता की गुफा हो, चाहे वो बाघ की गुफा हो, चाहे वो सिगरिया की गुफाएं हैं, ये सभी गुफाएं जो आप लोगों को ऑप्शन में दिए गए हैं, ये सभी गुफाएं जो है वो बौद्ध गुफा के रूप में जानी जाती है। अगर हम लोग बौद्ध गुफा के रूप में बात करें तो इनका टाइम ड्यूरेशन जो रहा है वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक रही है। और इस समय के दौरान भारत के साथ साथ पड़ोसी मुल्कों में भी हमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड या भगवान बुद्ध से संबंधित जो चित्र हैं वो इन गुफाओं में देखने को मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3रे नंबर का कि बाघ गुफा पर निबंध किसने लिखा था। आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें कि बाघ गुफा पर निबंध लिखने वाले कौन थे, तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में डेंगरफील्ड, इम्पे, ल्यूबर्ड और कालखंडेल वाला दिया गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि बाघ गुफा पर जो निबंध प्रस्तुत किया गया था वो ल्यूबर्ड के द्वारा किया गया था। और अगर हम लोग डेंजरफील्ड के बारे में बात करें तो डेंजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में बाघ गुफा की खोज किए थे और इम्पे महोदय ने इस बाघ गुफा पर लेख प्रकाशित किया था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दोस्तों मैं शॉर्ट में आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग रिकॉल करते जाइएगा,
चाहे वो डेंजर फील्ड हो, क्योंकि इन्होंने बाघ गुफा की खोज किए हैं। तो खोजकर्ता कौन है? डेंजर फील्ड। अगर लेख के बारे में बात किया जाए कि लेख किसने प्रकाशित किया था, अर्थात इस पर जो अपनी लेख प्रस्तुत किया गया था वो इम्पे के द्वारा किया गया था। और इस पर निबंध किसके द्वारा लिखा गया था? तो इस पे निबंध जो लिखा गया था वो ल्यूबर्ट के द्वारा लिखा गया था। तो इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप सभी लोग नोट किया कीजिए। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नेचुरल हिस्टोरी रिसर्च संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन के रूप में वियना, लंदन, इटली और फ्रांस दिया गया है। तो नेचुरल हिस्टोरिकल प्लेसेस जो संग्रहालय है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये संग्रहालय है और संभावना बन रही है कि एनसेट जैसे क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि ये जो संग्रहालय है ये वियना में है, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन है कि शंखो चौधरी के कला गुरु थे। ऑप्शन में दिया गया है डीपी राय चौधरी, नंदलाल बोस, राम किंकर बैच और प्रदोष दास गुप्ता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शंखो चौधरी के जो कला गुरु माने जाते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, राम किंकर बैच शंखो चौधरी के कला गुरु माने जाते हैं। शंखो चौधरी जी के बारे में अगर बात किया जाए और बीपीएससी की तैयारी करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी एस्पिरेंट हैं, आप सभी लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के बीपीएससी के एग्ज़ाम में आप लोगों के बिहार से संबंध रखने वाले जो भी भारत के कलाकार हुए उनसे बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। तो शंखो चौधरी जी का जो संबंध रहा है बिहार से, क्योंकि इनका जन्म जो होता है वो बिहार में ही होता है। याद रखेंगे कहाँ पर? बिहार में जन्म होता है। और इनका जन्म जो होता है वो 1916 ईस्वी में होती है और इनकी मृत्यु जो होती है वो 2005 में होती है। और ये भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके द्वारा जो उल्लेखनीय मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो बहुत ही विख्यात हैं। तो आप सभी लोग इनको नोट करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कुषाण कला को किस शैली ने प्रभावित किया था? याद रखेंगे कुषाण जो कला थी और इस शैली को प्रभावित करने वाली जो शैली मानी जाती है, ऑप्शन के रूप में दिया गया है मथुरा शैली, गांधार शैली, अमरावती शैली या नागर शैली। तो इस शैली को प्रभावित करने वाली जो शैली मानी जाती है वो है गांधार शैली। तो इसको आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिबे लोहार चाल प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन बनाया। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। विवान सुंदरम, याद रखेंगे सुंदरम होगा, याद रखेंगे आप लोग, इसको पढ़िएगा विवान सुंदरम जी, वेद नायर, नलनी मलानी और गोगी सरोज पाल। तो एलिबे लोहार चाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये इंस्टॉलेशन है और इसको निर्मित करने वाले जो कलाकार हैं वो भारत की प्रसिद्ध नलनी मलानी जी के द्वारा निर्मित किया गया। अगर नलनी मलानी जी के बारे में बात किया जाए कि नलनी मलानी जी जो हैं इनकी ये प्रथम, याद रखिएगा ये जो इंस्टॉलेशन है ये नलनी मलानी जी का ये प्रथम इंस्टॉलेशन के रूप में माना जाता है। और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि एलिबे लोहार चाल किसका प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन है? तो याद रखेंगे नलनी मलानी। नलनी मलानी जी ने इस इंस्टॉलेशन को किस सन में बनाया था? तो 1991 में इस इंस्टॉलेशन को बनाया था, इसको याद रखेंगे। अगर नलनी मलानी जी के बारे में बात किया जाए तो इनका जन्म जो होता है वो 1946 में इनका जन्म जो होता है वो कराची पाकिस्तान में होता है। कहाँ पर होता है? कराची पाकिस्तान में होता है, इसको याद रखेंगे। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो उस समय नलनी मलानी जी का परिवार जो है भारत के कोलकाता में विस्थापित होता है और यहीं से इनकी जो जर्नी होती है वो प्रारंभ होती है। तो नलनी मलानी जी एक प्रसिद्ध चित्रकार के साथ साथ वीडियो इंस्टॉलेशन के क्षेत्र में इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। तो नलनी मलानी जी को याद रखिएगा, अक्सर इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन के रूप में दिया गया 18 मई, 21 मई, 11 मई और 25 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस, वर्ल्ड जो म्यूजियम डे होती है वो अक्सर आप सभी लोग जानते हैं कि 18 मई को मनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लेपाक्षी मंदिर किस धर्म से संबंधित है? याद रखिएगा लेपाक्षी मंदिर
जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मंदिर मानी जाती है। और इस मंदिर को आप लोग याद रखिएगा किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन में सिख, बौद्ध, पारसी और हिंदू दिया गया है। तो लेपाक्षी मंदिर जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लेपाक्षी को याद रखें। दोस्तों यहीं पर मैं आप सभी लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कस करना चाहता हूं कि ये जो लेपाक्षी मंदिर पुटअप करे या इसी मंदिर को हम लोग याद रखेगा विरूपाक्ष मंदिर के भी नाम से जानते हैं। याद रखेंगे लेपाक्षी मंदिर पुटअप करे या विरूपाक्ष मंदिर पुटअप करे। अगर इसके स्थान के बारे में बात करें तो ये आप लोगों का आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ये विरूपाक्ष मंदिर या लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश का जो लेपाक्षी एक स्थान है और इसी स्थान से इस मंदिर को जाना जाता है। तो आप लोगों की एग्ज़ाम में अगर लेपाक्षी मंदिर पुटअप करे या विरूपाक्ष मंदिर पुटअप करे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। लेपाक्षी जो है ये आंध्र प्रदेश का एक स्थान है और इसी स्थान पर ये विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, क्योंकि इसकी एक्चुअल जो नाम है वो विरूपाक्ष लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये हिंदू धर्म से संबंधित है और इसका ये भी माना जाता है कि ये 16वीं शताब्दी में, याद रखेंगे 16वीं शताब्दी में इसको निर्मित करवाया गया था। और इस मंदिर के ऊपर जो विजयनगर वास्तुकला का जो प्रभाव देखने को मिलता है और ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्हो पुस्तक का संबंध है। याद रखेंगे मिलिंद पन्हो पुस्तक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पुस्तक मानी जाती है और ऑप्शन में दिया गया बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और ईसाई धर्म। तो मिलिंद पन्हो पुस्तक का जो संबंध रहा है वो आप लोग बौद्ध धर्म को याद रखेंगे, क्योंकि इसका बौद्ध धर्म से ही संबंध रहा है। अगर इस पुस्तक के लेखक के बारे में बात करें तो इस पुस्तक को जो लिखा गया था वो नागसेन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? नागसेन के द्वारा। और इनका जो नागसेन का जो समय माना जाता है वो लगभग, याद रखेंगे, 150 ईसा पूर्व माना जाता है। अर्थात इस पुस्तक के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और इसका टाइम ड्यूरेशन 150 ईसा पूर्व की मानी जाती है। और इसके लेखक कौन है? तो वो नागसेन है, जिनका संबंध बौद्ध धर्म से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की करुणा को प्रकट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप लोग डबल स्टार करेंगे इसको, आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे कि बुद्ध की करुणा को प्रकट करने वाला वो कौन सा प्रतिरूप है या रूप है। ऑप्शन में दिया गया है वज्रप्राणी, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री और मैत्रेय। ये जितने भी ऑप्शन में आप लोग दिए गए हैं ये इनका रूप है और बुद्ध की करुणा को प्रकट करने वाला जो रूप माना जाता है वो अवलोकितेश्वर के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वज्रप्राणी की बात किया जाए तो ये बुद्ध की शक्ति को प्रदर्शित करता है और मंजूश्री जो है ये बुद्ध के ज्ञान को प्रदर्शित करने वाला ये रूप है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पुट करे कि बुद्ध की करुणा को प्रकट करने वाला कौन सा रूप है तो वो अवलोकितेश्वर के रूप में जाने जाते हैं। जैसा कि आप लोग अजंता की गुफा में भगवान बुद्ध के या अवलोकितेश्वर की जो रिलीफ निर्मित की गई है वो अपने आप में विश्वविख्यात मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नंदी, जिसको हम लोग शिव की सवारी के रूप में जानते हैं, कि सबसे बड़ी मूर्ति स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया जाए। यहाँ पे पुटअप क्या कर रहा है कि सबसे बड़ी मूर्ति जो है वो नंदी की कहाँ पर है। अगर ऑप्शन के रूप में अगर आप डिस्कस करें, ऑप्शन में दिया गया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग डिस्कस करें कि नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति जो कि एकाश्म पत्थर में इसको निर्मित किया गया है और इसका जो जीता जागता रूप जो आप लोगों को मैं बताऊं कि ये विरूपाक्ष मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर बहुत ही भव्य रूप में इसको निर्मित किया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग आंध्र प्रदेश को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि तीसरी बौद्ध संगति का संगायन संपन्न हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बौद्ध जो संगतियाँ हुई, जैसे प्रथम हुई, द्वितीय हुई, तृतीय हुई, चौथी हुई,
उसमें से तीसरी बौद्ध संगति जो हुई वो अपने आप में बहुत ही विख्यात मानी जाती है। तो तीसरी बौद्ध संगति का जो संगायन संपन्न हुआ वो कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन में दिया गया है कश्मीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और राजगिरी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में इसका तीसरी बौद्ध संगति का संपन्न हुआ और इसका जो समय माना जाता है वो 249, याद रखेंगे 249 से 250 ईस्वी के बीच में इसका माना जाता है और समय जो माना गया है वो ये रहा है। और जिनके शासनकाल में हुआ था वो मौर्य सम्राट अशोक के संरक्षण में तीसरी बौद्ध संगति का समापन या संपन्न जो हुआ वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। तो इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में प्रार्थना पद्धति को अपनाया गया? दोस्तों, प्रार्थना पद्धति कहने का तात्पर्य है कि बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बिटप हुआ था, हीनयान और महायान। तो वह कौन सा संप्रदाय था जो बौद्ध धर्म की जो मत थे उसको प्रार्थना के माध्यम से व्यक्त किया जाता था? ऑप्शन के रूप में हीनयान महायान दोनों में किया जाता था या इनमें से कोई नहीं? तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा महायान। महायान संप्रदाय के लोगों के द्वारा ही बौद्ध धर्म को प्रार्थना के रूप में या उनको पूजा के रूप में इनको मान्यता दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि डाकघर किसकी प्रसिद्ध नाटक है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार करेंगे क्योंकि विविध क्वेश्चन के रूप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि डाकघर किसकी प्रसिद्ध नाटक है। ऑप्शन के रूप में दिया गया है शेक्सपियर, बी है कालिदास, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इस नाटक को व्यक्त किया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के प्रसिद्ध नाटकों में डाकघर बहुत ही उल्लेखनीय मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक करिएगा। तो दोस्तों, आज के इस मार्क टेस्ट पेपर में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व किया और मेरा ये जो प्रयास है, मेरी ये जो कोशिश है, आप लोगों को कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।